हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? दुआ करता अच्छे होंगे, अच्छे ही बने रहना। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो बैटिंग डिफेंस पे आने वाली है। सो इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। ये वाली मेरी वीडियो बैटिंग स्टांस पे और फिर नेक्स्ट वीडियो मेरी बैटिंग डिफेंस पे रहेगी, क्योंकि स्टांस जरूरी होता है बाकी सारे शॉटों से। तो ये वाली वीडियो मैंने बैटिंग स्टांस पे रखी, बाकी नेक्स्ट वीडियो मेरी बैटिंग डिफेंस पे आएगी, तो वेट करना। सो स्टार्ट करते हैं बैटिंग स्टांस की वीडियो। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ी बेसिक बता दूं उससे पहले कि देखो 3 स्टेप बेसिक होती है कि आप 3 स्टेप अगर ड्रिल करते हो तो 3 स्टेप में ना आप सब कुछ कंप्लीट कर देते हो, जो कि सारे शॉट होते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहले आपका हेड का ध्यान रखना होता है, फिर आपके लेग्स का होता है कि आपके कितने लेग्स खुलने चाहिए। सो एल्बो का भी ध्यान रखना होता है स्टांस के अंदर। मेन स्टांस ही होता है, अगर आप स्टांस परफेक्ट कर लेते हो तो आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएगी, शॉट भी बहुत अच्छे आएंगे। तो इस पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि आपका जितने शोल्डर है उतने ही पैर खुलने चाहिए। अगर आपने ज़्यादा पैर खोले हैं ना, तो मतलब जब भी आगे की थोड़ी बॉल आएगी, मतलब रीच में, जो आपकी रीच में होगी, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि आपके पहले से ज़्यादा पैर खुले हुए हैं, तो आपकी ज़्यादा रीच नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपको क्या लिमिट से खोलना है कि आपके जो जितने शोल्डर है उस हिसाब से आपके पैर खुलने चाहिए। लेग स्टिक का ध्यान रखना। लेग स्टिक तो सामने एम्पायर देता है, तो उस हिसाब से लेग स्टिक पे खड़े रहना ज़्यादा बेस्ट रहता है, वरना लोग मिडिल पे भी खड़े रहते हैं, ऑफ पे भी खड़े रहते हैं, वो थोड़ा रिस्की रहता है। अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपका हेड होता है, हेड आपकी जो ये शोल्डर दिख रहा है आपको, शोल्डर के बिल्कुल स्टिल रहना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपका हेड सेक होगा ना तो आपकी बॉडी भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं सेक होगी, और आपकी मतलब जब भी शॉट खेलोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी शॉट के अंदर। सो इसका ध्यान रखना। देखो, जैसे मान लो कि आपने ये हेड मतलब शोल्डर के बराबर आपने लेग्स खोल लिए, उसके बाद टैपिंग में देखो ये चीज़ ध्यान रखना है, आपने बैट रखा है। देखो कुछ लोग यहाँ पर भी टैपिंग करते हैं बीच के अंदर, तो बीच में टैपिंग नहीं होनी चाहिए। आपकी टैपिंग इस शूज़ के थोड़ा पीछे ही रहनी चाहिए, और आपकी यहाँ पर जो थाई है इस जगह बैट टिकता है। ये आपकी जो मैंने ग्रिप बताई दी थी वो यहाँ पर ऐसा आपने बीच में पकड़ ली ये। और मेन रोल करता है देखो आपकी एल्बो। आपकी एल्बो क्या काम कर रही है, यही मेन रोल है कि जहाँ से बॉलर आता है वहाँ पर आपकी एल्बो का फेस होना चाहिए। नहीं तो ऐसे कोई रखते हैं तो वो चीज़ एल्बो टूट जाती है, तो शॉट बहुत ज़्यादा ख़राब आते हैं। आप जहाँ मारना चाहते हो वहाँ लगते नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपका जो टॉप हैंड होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है। मेन तो ये, जैसे कि मान लो कि मैं खेल रहा हूँ, जहाँ से बॉलर ओवर से आ रहा है तो उस हिसाब से तो आपकी जो एल्बो है वो ओवर की, मतलब जहाँ से बॉलर रहा है वहाँ सीध में रहनी चाहिए। आपके हेड थोड़ा स्टिल रहना चाहिए, कि आपके जो शोल्डर के सीध में थोड़ा बैंड होना चाहिए, ये वाला, ये आप देख सकते हो। और अगर कोई बॉलर राउंड से आ रहा है तो उसके लिए क्या आपको थोड़ा सा पैर ओपन करना होता है, क्योंकि वो राउंड से आ रहा होता है, तो अपन को देखने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है, ऐसे अपन नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए क्या थोड़ा सा पैर को ओपन करके, और जो ये एल्बो है वो राउंड की तरफ रख के फिर आपको करना होता है। ये चीज़ें आप ना मिरर के सामने कर पाओगे ड्रिल, वरना घर पे भी आप ये ध्यान रख के कर सकते हो। जैसे कि आप देख लिए कि आपके शोल्डर के सीध में है कि नहीं है हेड। बाकी आपकी बैक लिफ्ट तो ध्यान रखना है, एल्बो का ज़्यादा ध्यान रखना है, पैर का ध्यान रखना है, आपके शोल्डर के बराबर खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे। तो ये है मेन स्टांस, आप देख सकते हो। एल्बो का ध्यान रखना है। देखो, एल्बो का भी चीज़ अलग अलग है कि लोग आधे बाहर से लेके आते हैं, एक विकेट कीपर की तरफ से आता है, एक फाइन लेग की तरफ से आता है, वो सबका अलग अलग है। मेरा मानना है कि जहाँ से आपका कीपर से आएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ से है ना कवर ड्राइव भी इजी लग जाएंगे, यहाँ से ऑन ड्राइव भी इजी लग जाएगा। लेकिन अगर आपका बाहर से आ रहा है तो बाहर से में देखो आपकी ऑन ड्राइव तो इजी लग जाएगी, लेकिन जब कवर ड्राइव की बॉल आएगी तो उसमें आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि जब आप कवर ड्राइव के लिए निकलोगे तो पहला बैट आपका इस तरफ आएगा, फिर मारने जाओगे कहीं ना कहीं आप लेट हो जाओगे। तो बेसिक ये है कि आप या कीपर की जहाँ से कीपर है वहाँ से अगर आप लेके आओ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये एल्बो, हेड का ध्यान रखना कि आपका हेड यहाँ पर शोल्डर के बराबर होना चाहिए, शोल्डर के बराबर है आपके लेग्स खुलने चाहिए। तो ये थी बेसिक। इन बेसिकों का ध्यान रखोगे तो आप क्या हर चीज़ में क्लियर कर जाओगे। और आपकी मेहनत पे डिपेंड है आप कितनी मेहनत कर रहे हो। मेन तो ये कि आप मिरर के सामने खड़े होकर कर सकते हो, क्योंकि मिरर में आपका सब कुछ पता लग जाएगा कि आपके एल्बो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके शोल्डर के सामने आपका हेड है कि नहीं स्टिल, और आपके जो लेग्स कितने खुल रहे हो। बाकी अगर मिरर नहीं है तो भी आप खुद को जज करके खेल सकते हो कि आपके शोल्डर के सीध में है कि नहीं हेड, एल्बो कहाँ पर है, सामने किसी को खड़ा कर लो। वो है कि अगर देखो इस टाइम लॉकडाउन भी घर पे ही अपने क्रिकेटर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो उम्मीद करता हूँ आप भी लगे रहोगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर करना, वीडियो बने रहना। और लास्ट वीडियो मैंने कहा था देखो उसमें डिफेंस आने वाला है, लेकिन आज मेरी स्टांस ही बताई। स्टांस ज़रूरी भी है, देखो अगर स्टांस नहीं बताता तो आगे आपको दिक्कत आती। सो स्टांस की ये वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियो मेरी बैटिंग डिफेंस पे आएगी, तो वेट करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।